हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया और जैसा आप जानते हैं बिहार जुडिशरी के एपीओ के रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सिलेक्शन लिया। वो फाइनल सिलेक्शन था और एपीओ में वो लोग अभियोजन अधिकारी के रूप में चयनित हो गए। इसी क्रम में आज हम अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाते हैं जिन्होंने बिहार के एपीओ में अपना फाइनल सिलेक्शन लिया और ये बड़े जुझारू स्टूडेंट रहे। तो इनका नाम है पवन कुमार शर्मा जी। अब हम चाहेंगे कि जो पवन जी सेलेक्ट हुए हैं एपीओ के पोस्ट पर, वो उन स्टूडेंटों को बताएं जो अब एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहे यूपी स्टेट की कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, तो स्टूडेंटों को एक मानक मिल जाता है, स्टैंडर्ड मिल जाता है जब वो सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करते हैं। उनको लगता है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो बता रहे हैं उसको हमको फॉलो करना चाहिए और फॉलो करना ही नहीं चाहिए, फॉलो करना भी चाहिए, क्योंकि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो सारी समस्याओं से उबर कर उस रास्ते को पार करते हैं जो एक स्टूडेंट के लिए समय समय पर प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहेंगे कि अब अगली आवाज़ पवन जी की रहेगी जो एपीओ के रूप में सेलेक्ट हुए हैं, जिनको हम सबसे पहले ढेर सारी इनको बधाई देते हैं। हम इनके टीचर रहे हैं तो हमें तो इतनी खुशी है जिसकी कोई ठिकाना नहीं। तो अगली आवाज़ पवन जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए भी। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं सर, आपके स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं या जो आपके स्टूडेंट्स भविष्य में रहेंगे, इस एग्जाम्स के लिए सर बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि आपकी सबसे पहले जो कमांड होनी चाहिए वो स्पेशली आपकी बेरेक्स पे होनी चाहिए। बेरेक्स आपके टिप्स पे रहना चाहिए, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, क्योंकि ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज प्रीलिम्स होती है, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो हर स्टेज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बेरेक्स, तो मैं अब अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने सबसे पहले बेरेक्स को कंप्लीट कर लिया था। बेरेक्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे पता था कि अगर इस एग्जाम्स में मुझे अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है, जो कि मेरे इस एग्जाम में ऑल इंडिया 12वीं रैंक आई है, तो मेंस में मुझे बहुत स्ट्रांगली कमांड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मेरा 90% प्रीलिम्स की जो मेरी तैयारी हो जाती थी, मैं अपने लेवल पे ना राइटिंग प्रैक्टिस कर दिया करता था, सो दैट उन्हीं राइटिंग प्रैक्टिस को करते करते इंपॉर्टेंट केस लॉस को मैं डालता था और मॉड्यूलेट करता था अपने आंसर्स को बेस्ट वे में। तो सर मेरा तो इस तरीके का रहा है। करंट अफेयर के लिए मैं साल भर की करंट पढ़ता था एग्जाम से पहले, और यूजुअली एक मंथली मैगजीन्स भी मैं फॉलो करता था। तो मेरा सर इस तरीके से रहा था। तो मैं आने वाले कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसको कहूंगा कि वो जीएस पे भी अच्छा कमांड बनाए, क्योंकि इसमें एक पेपर, मेंस में एक पेपर जीएस का होता है और इवन प्रीलिम्स में भी जीएस का पेपर होता है। तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। स्पेशली हिस्ट्री का अगर मैं कहूँगा बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिस्ट्री बहुत डेप्थ में पूछते हैं ये लोग। और साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। 15 to 20 मार्क्स, इवन कई बार 25 मार्क्स भी जो होते हैं वो साइंस के आते हैं। तो सबसे पहले जीके को कंप्लीट करें, बेरेक को कंप्लीट करें, और उसके बाद जितना हो सके हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करें, और बार ही बार 10 बुक को अलग अलग पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब को वो 10 बार पढ़े। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी सर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में रही थी। पवन जी, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए, कैसे आप एलएलबी में एडमिशन लिए, कैसे आपने लॉ किया, किसने आपको मोटिवेट किया है? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेनली सर, मैं बुलंदशहर जो है यूपी का सर, वहां से मेरी पैदाइश है। मेरे फादर जो है वो आर्म फोर्सेस में है। और यूजुअली मेरा जो परिवार है, मेरे घर वाले हैं, वो एक किसान परिवार से मैं कह कहूँगा, क्योंकि वो किसान ही करते हैं। और फादर मेरे परिवार में पहले हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी मेरे परिवार में। लेकिन मेरे गांव से कोई गेस्टेड ऑफिसर आज तक नहीं बना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं शायद अपने गांव से पहला पीसीएस या गेस्टेड अफसर हूँ। और मूलत अगर कहा जाए तो सर फार्मर ही, मतलब किसान बैकग्राउंड ही रहा है मेरे परिवार का। ये भाई, किसान तो भारत की रीढ़ हैं। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि आप अपने गांव के पहले गस्टेड ऑफिसर बने, और गस्टेड ऑफिसर ही नहीं बने, आपने बिहार के एपीओ में 12th रैंक पाया। देखिए, 553 स्टूडेंटों का जो सिलेक्शन हुआ उसमें 12वीं रैंक पाना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय होता है, कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और
आपका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से कैसे जुड़ा हुआ? क्या आपका योगदान रहा? सर मुझे परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में मैं यूट्यूब में करंट अफेयर्स और इंटरव्यू की मुझे गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू, खास करके जो आपके लास्ट डेज में सर जो मॉक इंटरव्यू जो आपने लिए थे, जो गाइडेंस जो आपका इंटरव्यू प्रोग्राम का था सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैं बहुत नर्वस था खास करके इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा लग रहा था इशू, वो इंटरव्यू का ही लग रहा था। और जो आपने मॉक टेस्ट कराए, उससे मुझे सर एक ना आइडिया मिला कि इस एग्जाम में फैक्चुअली भी पूछ सकता है, और आंसर्स जो होना चाहिए विद इन द सेकंड आएगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड का पॉज दे सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप आंसर नहीं बोल पाए तो वो आपका नेगेटिव में ही काउंट होगा। तो एक ब्रीफ आइडिया मिला किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से प्रोसीजरल पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो सर उसमें परीक्षा रिफ्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। स्पेशली आपका सर, मुझे अभी भी याद है जब मेरा आखिरी मॉक था, वो मेरा जो आखिरी मॉक था सर, मैं उस समय ट्रेन में था, मैं इंटरव्यू के लिए निकला था, क्योंकि पहला सबसे पहला डे जो इंटरव्यू था मेरा ही था 3 अक्टूबर को, और वो भी मॉर्निंग में शिफ्ट था। और मैं उस समय 2 दिन पहले ट्रेन में चल रहा था, नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे थे, और मेरा वो आखिरी मॉक था। उस टाइम भी यूजुअली लोग इतना नहीं दे पाते टाइम, बट आप मतलब आप परीक्षा रिफ्रेशर ने जिस तरीके से सर आप लोगों ने हेल्प करी, वो लाजवाब था। तो मेरे जो श्रेय है इतने अच्छी रैंक या मार्क्स आने का, तो इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें परीक्षा रिफ्रेशर मंथन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा थैंक यू पवन, थैंक यू। अब आपकी हम उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन आप जज के रूप में कर लेंगे, और फिर आपका हम एक इंटरव्यू लेंगे, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना दे रहे हैं कि जब तक आप अभियोजन अधिकारी के रूप में काम करें, एक ऐसे अभियोजन अधिकारी के रूप में काम करें कि आपका एक नाम हो, एक कीर्तिमान हो, जो आपका दायित्व वहाँ पर दिया जाए, स्टेट की ओर से आप रिप्रेजेंट करें कोर्ट में, ऐसा रिप्रेजेंट कि स्टेट भी आपको गौरवान्वित महसूस करे कि हमने एक ऐसे अभियोजन अधिकारी को चयनित किया जो अच्छे से अच्छे केस को वहाँ पर कंडक्ट करे। और जिस दिन आप जज के रूप में सेलेक्ट होंगे, ज़रूर सेलेक्ट होंगे, उस दिन फिर मैं आपका एक इंटरव्यू लूँगा। और मैं अपने स्टूडेंटों से ये बता रहा हूँ कि जितने लोग बिहार एपीओ में सेलेक्ट हुए हैं, उसमें देखिएगा अधिकांश लोग जज के रूप में ज़रूर सम क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट हुए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने बिहार जुडिशरी का मेंस भी दिया है। तो बिहार जुडिशरी का मेंस हो चुका है, अब उसका रिजल्ट आएगा, उनको भी इंटरव्यू दे। जो एक बार स्टूडेंट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है, उसका बिल पावर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो स्टूडेंट भी सेलेक्ट होंगे, और पवन जी आप भी आगे जज के रूप में सेलेक्ट होंगे, फिर एक बार आपके साथ इंटरव्यू की मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू।